तो आ जाओ मैं फटाफट से एक बार के लिए आवाज बताना भाई, आवाज सही आ रही है सभी साथियों को? फिर करते हैं क्लास शुरू। हेलो, आवाज आ रही है भाई? अच्छा। एक बार के लिए रुक जाओ, मैं पर सुन लो आवाज उजाव को नहीं आंदी। फिर करते हैं क्लास शुरू। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ एक बार के लिए आप लोग। राम राम भाई, राम राम। बढ़िया आवाज, एक बार मैं तो सुन लो मेरी आवाज। सही आ रही है भाई, ऑल ओके। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई एक लंबे अरसे के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या ज्ञान तारे, आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों की एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 27 अप्रैल से आप लोगों की परीक्षाएं हैं वो शुरू होनी है। और भाई मैंने ये डिसीजन लिया कि 27 अप्रैल तक आप लोगों के पास मोटा मोटा 15 दिन का समय, और इन 15 दिन के अंदर हम लोग है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 15 हिंदी के सेट करेंगे और 15 हम लोग सिक्के के सेट है वो करने का काम करेंगे। और पेपर तक इतनी बढ़िया रिवीजन बिठा देंगे कि मतलब समझ लो मजा आ जाएगा यार। काट दोगे सारा सौदा ना खिंडा दोगे। टॉपिक वाइज आप स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होगा संधि में, ओ सॉरी संज्ञा। संज्ञा टॉपिक से शुरुआत करें, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो 2025-26 के अंदर जो भी एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए संज्ञा से रिलेटेड, वो भी सारे में लेके आऊं, आप खुद देख लो। एसएससी जीडी कांस्टेबल 18 फरवरी 2025 शिफ्ट 1, यानी जो भी पिछले साल पूछे गए तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं और पूरी थ्योरी भी लेके आ रहा हूं। तो सारी चीज आप विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करें। इस बात की मेरी गारंटी, क्लास के अंदर आपको पूरा मजा आएगा और सारी चीजें आपके समझ में भी आएंगी, टेंशन नहीं लेनी भाई। स्टार्ट करें भाई। सर डी ट्रिपल एस बी के लिए उसके लिए करवा देंगे भाई। ठीक है। हाँ आराम से 17 से 18 नंबर इजीली आ जाएंगे अगर आप इसको करते हो तो। मैं पर लिंक और शेयर कर देता हूँ। जीके भी करवाऊंगा भाई, जीके की क्लास भी लेंगे, टेंशन ना लो, आज ही होगी जीके की क्लास भी। मैं पर इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। करें भाई शुरू। सर आई एम मिसिंग यू, अरे मैं खुद मिस करूं था भाई। आज सबकी प्रैक्टिस करवा देंगे, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, टेंशन ना लो तुम। पर स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो संज्ञा बोलते किसको में, मेन चीज ये संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का जो नाम है तो उसको अगर आप रिप्रेजेंट करने लगे तो एक संज्ञा है। संज्ञा समझ में आई? संज्ञा किसको बोलेंगे भाई? जैसे भाई ये व्यक्ति सी टाइप की बातें करता तो आप इसको क्या संज्ञा देना चाहोगे? इसका मतलब समझ गए, यानी आप इसको क्या नाम देना चाहोगे? संज्ञा का मतलब ही क्या होता है? नाम होता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मेरा नाम मोहित है तो मैं क्या हूं? एक संज्ञा, मेरी मेरी संज्ञा क्या हुई? मोहित है, तो मोहित नाम से ये व्यक्ति है। ओके जी। वस्तु होगी, कोई भी वस्तु मान लो, ठीक है, मेज हो गया, टेबल, टेबल भी क्या एक संज्ञा है। ये पेन हो गया, ये भी क्या एक संज्ञा है। स्थान यानी कोई जगह का नाम, ठीक है, जगह जैसे हरियाणा जगह का नाम है, ठीक है, आपका आगरा जगह का नाम है। कोई भाव हो गया, भाव का मतलब जैसे भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तो ये क्या एक भावना है। ये सारी क्या है? ये संज्ञा। संज्ञा तो इन सभी के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन समझ में आई? संज्ञा किसको बोले? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी भी चीज का जो भी नाम हो गया ना, उस नाम को हम लोग संज्ञा बोलेंगे। कोई नदी होगी, नदी भी क्या एक नाम है, ठीक है, गंगा नदी, यमुना नदी, सारी क्या नाम है। कोई पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, कोई बिल्डिंग का नाम हो गया, बुर्ज खलीफा, तो लुगाई का नाम हो गया मियां खलीफा। तो ये सारे क्या है? नाम है, और नाम से क्या बन जाती है? संज्ञा बन जाती है। ओके, ये चीज हमारे समझ में आ गई। है। हाँ फ्री के अंदर और रुपये लेने लग रहे हो इसकी में। तो ये जो संज्ञा होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के हमें टोटल 5 भेद देखने को मिलते हैं। इन 500 भेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से भेद होंगे? पहले भेद का नाम है जी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नाम है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम से ही आपको पता लगने लग रहा है भाई, ऐसी संज्ञा जिसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम हो,
है? जैसे मेरा नाम है मोहित, किसी छोरी का नाम है रवीना, है मास्टर, रवीना के साथ नाम जोड़ के खुश हो गया। तो यानी किसी का भी नाम है तो नाम क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, यानी व्यक्ति विशेष का नाम है तो संज्ञा होगी। दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करे। कौन सी जाति जी, जाट जाति या किसी और जाति, अरे ये वाली जाति नहीं मेरे भाई। जाति का मतलब होता है जैसे पेड़ है, पेड़ों की एक जाति होगी, आदमी है, आदमियों की एक जाति, यानी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती जाति। ठीक है। तीसरी होती है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाव कौन सा जी, अरे जो तुम्हारे मन में रहता भाव कि प्रियंका को जाके जल्दी से ये बोल दूं मेरे साथ सेटिंग कर ले। तो ये जो भाव है, ये जो भावना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई जी, बिल्कुल समझ में आएगी। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलिया करा, ठीक है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, ये सारे द्रव्य के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे सोना चांदी, ये भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवें नंबर पे आती है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या हो गया, गिरोह, ग्रुप। सुना होगा कि ये फलाना गिरोह से जुड़ा हुआ है। जैसे तुम लोग नहीं है भाई, कई जने नकल मारा करें भाई, नकल का गिरोह पकड़ा गया, नकल माफिया गिरोह पकड़ा गया। गिरोह का मतलब यानी समूह, यानी कि ग्रुप की हम लोग बात करने लग रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। ओके, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुसी। तो मैंने आपको 5 टाइप की संज्ञाएं बताई, पांचों आपके क्लियर हुई, यानी 5 भेद संज्ञा। एक मिनट के लिए इतना बताओ सभी साथियों क्लियर है नहीं, स्टैटिस्टिक्स के ट्रिक से ही करवाएंगे, टेंशन ना लो। मुझे समझ में आई भाई। माल इफ आई गेट सेलेक्टेड देन आई विल टेक यूर ग्लासेस एंड गो मिशन मुकाम। अरे मुकाम मुकुम ये शब्द ना लिखा करो, ले जे चश्मे चश्मे तो कोई ना दिक्कत। अरे तू नौकरी तो ले, चश्मा चश्मा के यार तू बुरसट ले जे से काट के उगाड़ा जीवा में तो और क्या होगा। चले भाई आगे, क्लियर है जी, ओके बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ेंगे इन संज्ञाओं की डेफिनेशन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके एक दो उदाहरण, इसकी पहचान क्या है, मतलब एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा उसके अंदर आप कैसे पहचान करोगे कि हाँ भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक, ये भाववाचक है, उसकी पहचान क्या होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आओ, एमसीक्यू लेके आया हूं, तुम टेंशन ना लो, सारी चीज करवाऊंगा। ये देखो, ये रहे एमसीक्यू, सारे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए सारे हैं, टेंशन ना लो तुम बस एक बार के लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू करने में मजा आएगा, तभी तो चीजें समझ में आएगी। बात है सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए। चीजें समझ में आई, क्या लिखेंगे, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए। यानी कि ऐसी चीज जिससे हमें किसी के नाम के बारे में पता लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो किसी के नाम को है रिप्रेजेंट करे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसकी पहचान क्या, आप लोग कैसे पहचानोगे कि भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहचान क्या क्या है। पहली चीज तो वो चीज हमको दिखेगी, दृश्य होगी। दृश्य मतलब समझ गए, दिखेगी। जैसे मान लिया मेरा नाम मोहित है, मैं दिखता हूं तार लगे, दिखो जी। ठीक है, पेड़ है कोई भी, मान लिया नील नदी है, नील नदी आप लोगों को दिखाई देती है, हाँ जी बिल्कुल दिखाई देती है। किसी का नाम सचिन है, सचिन दिखा है, हाँ जी दिखा है। तो क्या है, दृश्य चीज है, यानी इसकी पहचान क्या है, अगर किसी का नाम आ जाए तो आप लोगों को दिखाई देगा, दृश्य होगा। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। दूसरी पहचान क्या होगी, वो चीज दुनिया के अंदर अकेली होगी। अब मोहित नाम का मैं हूं ना, तो मतलब मोहित नाम के और व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मैं जो व्यक्ति हूं, मैं हूं अकेला, मेरा कोई डुप्लीकेट कौन पाओ धरती पे। चीजें समझ में आई। तो यानी कि क्या है, इस नाम की चीज क्या है, यूनिक होगी, अकेली होगी दुनिया के अंदर। दुनिया भर के अंदर क्या है, ये चीज यूनिक होगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा और अच्छी चीजें समझ में आएगी। और इस चीज का कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। ये मेरा नाम, जैसे मान लो किसी छोरी का नाम कीर्तिका है, कीर्तिका का तुम बहुवचन बना सकते हो, कीर्तिकाएं, बन सकता है, नहीं बन सकता यार। ठीक है, अब जैसे मान लिया गंगा नदी, गंगा का बना, गंगाएं निकल गई यहां से, तो अरे नहीं थोड़ी ना होगा।
मानो ये बात, किसी का नाम मियाँ खलीफा, मियाँ खलीफाएं, बस मियाँ खलीफाएं थोड़ी ना है। मान रहे हो इस चीज को? ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? सर प्लीज पुट द मिक ए लिटिल हायर, देन साउंड इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली। साउंड सही नहीं आने लग रहा। साउंड तो सही आने लग रहा है। हेलो हेलो हेलो। साउंड के अंदर कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बताना एक बार के लिए। सही तो आने लग रही है। लो थोड़ा और हाई कर लेते हैं और तो क्या होता है। हेलो हेलो हेलो। देखो, अब चलते, यूनिक होगी। दूसरा क्या है, उसका बहुवचन कभी भी नहीं बन सकता। इस नियम को दिमाग के अंदर सेट रखना। इसका क्या है, कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा भाई। बहुवचन नॉट पॉसिबल। तो ये इसकी पहचान, ये किसकी पहचान है? ये है जी हमारी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी, ये उसकी पहचान है कि उसका कभी भी बहुवचन नहीं बढ़ेगा। ओके जी, तो इसके एग्जाम्पल देके समझाओ जी हमको, ये चीज तो हमारे समझ में आएगी। उदाहरण के लिए किसी का भी नाम ले लो, जैसे हमारा देश मान लिया भारत है। भारत पूरी धरती पर एक ही होगा, दिख सकता है, दृश्य है भारत, दिखना दिखता है सबको। हाँ जी दिखता है। यूनिक है क्या? कोई पूरी धरती के ऊपर और कोई देश है भारत? जी बिल्कुल भी नहीं है। का बहुवचन बना सकते हो? वार्ताएं बना सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं बना सकते। यानी कि क्या है, भारत पूरी दुनिया के अंदर एक, यानी कि चीजें समझ में आई। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोले? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी एक भी नाम हो, उस नाम को ही क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। जैसे आपका सूर्य है, सूर्य तो एक ही है। एक है सूर्य, अनेक सूर्य थोड़े ना है। एक ही है। सूर्य का बहुवचन बन सकता? जी बिल्कुल नहीं बन सकता। गंगा नदी है, क्या गंगा नदी बहुत सारी है? नहीं जी, एक ही है। कोई दिशा होगी तुम्हारी, कोई भी दिशा लगा लो, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, दिशा पटानी, कोई भी हो, एक ही है धरती पे। जी बिल्कुल एक ही। कोई दो तीन है? नहीं है जी। कोई बिल्डिंग लगा लो, लाल किला लगा लो, लाल किला धरती के ऊपर क्या है? एक ही है जी। ताजमहल लगा लो जी, फुल बिल्डिंग लगा लो, बुर्ज खलीफा लगा लो, जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मियाँ खलीफा लगा लो, जी बिल्कुल सही बात है। यानी ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे दुनिया में यूनिक हैं, एक ये इनके और दूसरे डुप्लीकेट पीस अवेलेबल नहीं है। बस यही तो कहानी है सिंपल सी। यानी कि किसी का भी कोई एक कोई मतलब महीना हो गया, कोई जैसे जनवरी का महीना, ठीक है, किसी का 9वां महीना लगता है, सितंबर का महीना। यानी कोई भी मंथ की अगर हम लोग बात करने लग रहे हैं, तो इन सारे केस के अंदर कौन सी हो जाएगी हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हर एक साथी के क्लियर हुई या नहीं? फिर हम लोग आगे चलते, बताओ बताओ एक बार के लिए। एसएससी जीडी के 27 तारीख से मेरे भाई, कल एग्जाम डेट आ तो ली। शर्म कर ले मास्टर थोड़ी बहुत। मैं क्यों शर्म करूं भाई? शर्म तू कर, माड़े कर्म तू करा है। सर नदी का तो प्लूरल बन जाएगा, ममता नदी का प्लूरल बनता है कि नदी जातिवाचक संज्ञा, नदी का नाम बोला मैंने, गंगा नदी। गंगा का प्लूरल बना सकती है क्या ममता? गंगा का प्लूरल नहीं बनेगा ममता। ठीक है, तेरे नाम के अंदर थोड़ा ममता है, ममतो है, माँ की फीलिंग आ जाती मुझे। प्लीज समझो इस बात को। मैंने क्या बोला? ये नाम है गंगा, नदी कोई नाम नहीं है। नदी तो सीधी मतलब एक जाति है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाति। नदी धरती पर जितनी भी नदी हैं, सारी नदियों की बात होने लगी, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। है ममता, मानने की बात है। मान गई ना? प्यारी बच्ची मान जा, हड्डी बात ना करया कर। यस यस। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं जी जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करे, यानी वह संज्ञा जो किसी जाति बोध कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जाति कौन सी जाति जी? अभी बताता हूं। वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जाति का बोध कैसे कराएगी जी? समझ में नहीं आया जी। जाति का बोध ऐसे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ग्रुप, जैसे मैंने बोल दिया अभी, जैसे ममता नाम की लड़की ने बोला था नदी,
एग्जाम्पल के लिए आप लो नदी, और नदी कोई धरती पर एक तो है नहीं, बहुत सारी नदियां धरती के ऊपर। धरती के ऊपर क्या है, एक ही नदी है क्या? गंगा नदी है क्या धरती के ऊपर? और भी बहुत सारी है, नील नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, सोलह की नदी है। जी बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि नदी क्या है, जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही है। यानी भाई नदियों की पूरी एक जाति है, पूरा एक ग्रुप है। जाति का मतलब ही क्या है, ग्रुप है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ, जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है। पहचान, जैसे आपने उसकी पहचान की बात करी थी, चीज दिखनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, उसका बहुवचन नहीं होना चाहिए। उसी टाइप से जो जातिवाचक संज्ञा, इसकी पहचान क्या होगी? तो इसकी पहचान ये होगी, पहली चीज तो वो चीज दिखनी चाहिए। नदी दिखाई देती है जी, बिल्कुल दिखाई देती है। यानी कि पहले फैक्ट तो क्या, दृश्य हो वो चीज। ठीक है जी, पहला फैक्ट समझ में आ गया। दूसरा फैक्ट क्या है, इसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, जैसे ये हमने बोला था यूनिक, उसी की तरीके से ये भी आपका क्या है, यूनिक होना चाहिए। मतलब ओ सॉरी, यूनिक नहीं होना चाहिए। नदी जैसी और भी, जैसी और नदी भी तो हो सकती है, यानी जो यूनिक ना हो, जो यूनिक ना हो। यानी धरती पर और भी है भाई, इसी चीज है। नदी सिर्फ एक ही नहीं है, एक गंगा नदी नहीं है, यमुना नदी भी है। नदी भारत भारत में नहीं है, और भी देशों के अंदर नदियां हैं। यानी जो यूनिक ना हो, व्यक्तिवाचक के अंदर क्या थी, जो चीज यूनिक हो। यहां पर क्या, जो चीज यूनिक ना हो वो सारी क्या, जाति यानी उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। उसके ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हुआ? हम्म। अरे बकवासबाजी ना करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो। निगाह लिपटाई दी मैं फिर हंडा की। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, वेरी गुड। चले आगे, देखो, अब नदी हो गया। नदी क्या हो गया हमारे पास, जातिवाचक संज्ञा हो, यानी एक पूरे ग्रुप की हम लोग बात करने लग रहे हैं, एक पूरी जाति की हम लोग बात करने लग रहे हैं। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास और भी एग्जांपल ले लो, लड़का हो गया। लड़कों की क्या एक जाति है, सिर्फ नू तो है कौन, मैं पूरी धरती पे मैं एक मर्द हूं, बाकी सारे नामर्द हैं, ऐसा तो कौन नहीं। बाकी भी सारे मर्द हैं, बाकी भी सारे लड़के हैं। तो यानी लड़का भी क्या है, जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, बॉयज की जाति को। लड़की होगी, लड़की भी क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही है। पहाड़ भी क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग। और अगर मैं स्पेशल पहाड़ का नाम ले लूं, जैसे मैंने बोल दिया हिमालय पर्वत, तो हिमालय व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, हिमालय किसी का नाम हो गया। हिमालय सिर्फ एक ही धरती पर यूनिक है, यूनिक है। लेकिन पर पहाड़ धरती पर यूनिक नहीं, पहाड़ तो बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग पहाड़ है। ओके, ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। कुत्ता हो गया, कुत्ते भी बहुत सारे हैं। किसी अगर मैं पर्टिकुलर कुत्ता का नाम लूं, जर्मन शेफर्ड, तो यहां पर आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंदर, ठीक है। सेब होगी, सेब के भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप देखने ना मिले हैं। आम हो गया, आम किसी फल का नाम थोड़ी है ना है, आम तो जाति है, आम तो फल है। आम के अंदर भी तो नाम हुआ, अलग अलग ब्रीड हो है। तो जो आम का जो पर्टिकुलर नाम होगा, है भाई, फुस्सा आम, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सिर्फ आम क्या है, आम एक जाति है। ठीक है, पर्सन आओगे फिर उड़ा मुंह भाई देखोगे, ये कहां से आ गया, क्या कुछ हो गया, समझ में नहीं आया जी। ठीक है, कोई लेखक हो गया, लेखकों की भी क्या है, एक जाति है। कोई वकील हो गया, वकीलों की भी एक जाति है। किसी हम पर्टिकुलर वकील का नाम तो नहीं लेने लग रहे ना। अगर आप भी किसी का नाम ले देते हैं ना, तो वो व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। अगर किसी का नाम नहीं लेने लग रहे, यानी उस जैसा वकील कोई एक थोड़ी अंदर थी, बहुत सारे वकील हैं भाई। यानी उस जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको क्या इस चीज के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सत्तिवाचक संज्ञा के अंदर। कोई जानवर होगा, कोई अध्यापक, जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैं अकेला थोड़े ना हूँ, बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई जानवर है, जानवर अकेला थोड़े ना है, और भी बहुत सारे जानवर हैं। ऐसे आप मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक मिनट के लिए बताओ मेरे को। अभी 12th वाले एनटीपीसी एग्जाम नहीं आई है भाई। ओके 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 ओके, आई विल चेक। स्टेटिक जीके करवा देंगे ना, टेंशन लो भाई, सारी चीज करवा देंगे। तुम टेंशन ना लो, टेंशन देने की होती, लेने की नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, साउंड क्रैकिंग होने लग रही है भाई। मैं देखो, मैंने माइक चेंज कराया है,
और अगर ऐसी कोई समस्या आने लग रही है तो मैं मतलब वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप चेंज कर लेंगे भाई। माइक जरूरी थोड़ी ना अपने को इस माइक के साथ बंद थोड़ी ना रहे हैं, मान रहे हो इस चीज को। अगर आगे अपने को फिर से दिक्कत आती है तो इसको चेंज कर लेंगे। ओके, ठीक है भाई, आगे चलूं। चल, ठीक हुआ है सर। लव यू ब्रो, लव यू टू। कौन का है वो? आकाश सिंह कहने लग रहा है प्रियंका आई लव यू। आकाश सिंह, ये जो तेरी हरकतें है ना भाई, प्रियंका आई लव यू, इसीलिए तो तेरे साथ कोई महिला सेट नहीं होती भाई, क्योंकि अभी तेरी कैरियर सेट करने की उम्र है। अगर तेरा कैरियर सेट होता तो तेरे साथ महिला भी सेट हो जाती। तुझे प्रियंका आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रियंका तेरे को बोलती मेरे भाई। अपनी गुदा को इतना मजबूत बना, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना भाई। जो लड़कियां हुआ है ना, वो कमजोर आदमी ना तो पूछा है कौन करे। कमजोर था दूसरा वर्ड में कमजोर ना लियो। कमजोर का मतलब है जिसके पास समाज में कोई रुतबा ना हो, उसको कोई छोरी कौन पूछा करे मेरे भाई। अपने रुतबे को मजबूत बना। आई समझ में? जिसके पास ताकत है लड़की उसी को पूछती भाई। और ताकत कैसे मिलेगी? पैसे से। और पैसा कैसे मिलेगा? या तो सरकारी नौकरी कर लो या चोर बन जाओ। चीजें समझ में आने लग रही हैं? तो एक ही ऑप्शन तुम्हारे, चोर बनोगे तो जेल में जाओगे, सरकारी नौकरी का ही ऑप्शन है। तो मेरे भाई जब नौकरी मिल जाएगी तो तुझे प्रियंका आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। जैसी तेरे ऊपर एसएससी जीडी की वर्दी आएगी, वर्दी आती ऐसे वरमाला गले में आके पड़ जाएगी प्रियंका के नाम की। लगी समझ में? तो ये हरकतें छोड़ दे भाई, वरना ये देख ले बिना बात इलाज हो जाएगा। चले आगे, चलो जी। अगला है हमारे पास तीसरी जो संज्ञा आती है, उसका नाम है जी हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है भाई? इसके अंदर हमारी भावनाएं दिखे। जैसे अभी अभी ये लड़का ही अपनी भावनाएं दिखाने लग रहा था कि प्रियंका आई लव यू, और प्रियंका मुझे तुझसे प्रेम है। ये अपनी प्रेम की भावना को दिखाने लग रहा था, ठीक है। तो प्रेम क्या है? एक भाव है, ठीक है। और इस प्रेम यानी जो ये भावना, इसका नाम क्या है? प्रेम, ठीक है। ये जो लगाव है, ये जो इसको जो अट्रैक्ट करने लग रही है प्रियंका, ये जो भावना, इस भावना का क्या नाम है? प्रेम नाम है। उसी प्रेम को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। यही तो प्रश्न पूछा गया पार्थ, और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वह संज्ञा जो किसी भाव को व्यक्त करे, वह संज्ञा जो किसी भाव को व्यक्त करे, यानी ऐसी संज्ञा जो किसी भाव को रिप्रेजेंट करती है, उस संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी आप अपनी भावना रिप्रेजेंट करने लग रहे हो। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये कि ये अदृश्य होता है, ठीक है। क्या तुमको प्यार दिखाई देता है? हाँ जी, देखा जी फोन के अंदर, क्रोम के ऊपर मल्टीपल टाइम देखा बेटा। वो प्यार नहीं होता, वो अश्लीलता होती है। पहचान क्या है? दृश्य नहीं, सॉरी, अदृश्य। इसकी पहचान क्या है भाई? अदृश्य है, ठीक है। भाई जो अभी आपकी भावना होती है, जो प्रेम होता है, ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते भाई। वो अदृश्य चीज है, फीलिंग है। मेरे को गुस्सा आने लग रहा है, वो फीलिंग है, ठीक है। थप्पड़ मारो हो, वो मतलब भावना थोड़ी ना है, फीलिंग तो अंदर रहेगी गुस्से की। ओके, जो चीज भी हमारे समझ में आएगी। और इसका बहुवचन पॉसिबल नहीं होता, पहली चीज तो। और अगर आप इसका बहुवचन बना भी देते हो तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या बताया मैंने? पहली चीज तो बहुवचन नॉट पॉसिबल, बहुवचन इसका बनाना संभव नहीं है। और अगर आप बनाते हो बहुवचन धक्का करके, और अगर आप बहुवचन बनाओगे, इसका बनाओगे, तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाएगा, संज्ञा में बदल जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला कि पहला रूल तो ये है कि ये जो भाववाचक संज्ञा होती है, इसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। जैसे प्रेम है, प्रेम का बहुवचन बना सकते हो। जैसे मान लो, देखो बहुवचन का तो समझ गए। जैसे लड़का है, लड़का का मतलब क्या हो गया? एक वचन, यानी सिंगल, सिंगुलर बोलना है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लड़का, लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के।
लड़के का यानी बहुत सारे लड़के बहुवचन हो गया। क्या तुम प्रेम है जो कि एक भावना, क्या तुम उसका बहुवचन बना सकते हो? प्रेमे, प्रेमे कोई शब्द हो यार? जी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, प्रेम शब्द का बहुवचन बनना पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसका पहली चीज तो है बहुवचन बनना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुमको कोई ऐसा शब्द मिलता है जिसका तुम लोग बहुवचन बना दो, जैसे जैसे उदाहरण के लिए खुशी शब्द है, खुशी। खुशी जो वर्ड है, खुशी क्या एक भावना है, फीलिंग है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, हमारी महिला मित्र का नाम भी खुशी है जी। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक साथ है तभी तक खुशी है, जिस दिन उसकी नौकरी लग गई तो फिर दुखी दुखी करेगी। खुशी क्या है हमारे पास, ये एक वचन है, और क्या हमारी भाववाचक संज्ञा है। फिलहाल के लिए खुशी भावना है, ठीक है। और अगर मैं इसका बहुवचन बना देता हूं, अगर मैं क्या इसका बहुवचन बना देता हूं, इसको प्लूरल बना देता हूं, क्या बन जाएगा? खुशियां। खुशी का बहुवचन क्या हो जाएगा? खुशियां। और खुशियां क्या हो जाएगी? खुशियां एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसे जी? और आप खुद देखो, खुशी क्या एक ही प्रकार की होती है? खुशियां, खुशियां मतलब बहुत सारी खुशियां। नौकरी लगने की खुशी है, महिला मित्र को पाने की खुशी, बिल्कुल सही बात है जी, उसके घर पे रिश्ता ले जाने की खुशी। तो खुशियां क्या है? बहुत सारी होगी। अगर बहुत सारी खुशियों की बात होगी तो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अभी तो मैंने बताई। अगर हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करते हैं लेकिन जो कि यूनिक ना हो, उसकी कोई यूनिक चीज थोड़े ना है, बहुत सारी है। तो अगर बहुत सारी की बात करें तो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो मैंने क्या चीज बताई कि पहला रूल तो ये है कि भाववाचक संज्ञा है उसका बहुवचन संभव नहीं है। अगर आप भी पूरा हंगा तंगा लगा के 14 पोरिया का लठ लगा के उसका बहुवचन अगर बना भी देते हैं, उस केस के अंदर उसका बहुवचन क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्या ये नियम सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, बताना एक बार के लिए कमेंट करके, क्या ये रूल सभी साथियों के समझ में आया या नहीं आया, जो मैंने आप लोगों को रूल बताया है? क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्या ये नियम सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? एक बार के लिए कमेंट करके। लव यू प्रियंका, मुझे तुझसे प्रेम है, ये बड़ी प्रेम। ठीक है, अगेन ओके ब्रो, ओके ब्रदर साहिब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर आगरा, ओके कोई बात नहीं भाई, मैं बदल लूंगा, कोई बात नहीं, मैं बदल लूंगा माइक, कोई बात नहीं। इतना बताओ, इतना समझ में आया नहीं है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भाई, ठीक है। अब जैसे अभी और भी देखें भाववाचक संज्ञाएं, जैसे और भाववाचक संज्ञा होगी, दूसरे नंबर पे होगी चढ़ाई। चढ़ाई भी क्या है? एक भाव है, चढ़ना। मुझे तो उसके ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियों के ऊपर है, मुझे तो उसके ऊपर चढ़ना है। चढ़ने की भी क्या एक अलग ही फीलिंग है भाई, बहुत ज्यादा मुझे तो घोड़े के ऊपर चढ़ना है। बहुत सारे लड़कों का सपना होता है कि मुझे घोड़े के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, चढ़ाई, चढ़ाई भी क्या एक फीलिंग है, एक भावना है। क्या चढ़ाई का बहुवचन बना सकते हो? चढ़ाइयां। अगर हम लोग इसका बहुवचन बनाते हैं चढ़ाइयां, तो क्या बन जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। बहुत सारी चढ़ाइयां हैं, ठीक है, इस पहाड़ वाली चढ़ाई भी, इस घोड़े वाली चढ़ाई भी, इस ऊंट वाली चढ़ाई भी है, यानी बहुत सारी चढ़ाइयां, कोई एक पर्टिकुलर चढ़ाई तो नहीं है, मल्टीपल चढ़ाइयां हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, आप इसको भी चढ़ाइयों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैंने आप लोगों को बताया, चीजें समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत की बात? जी बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आपको फीलिंग बताता हूँ, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी क्या है? एक फीलिंग है। ठीक है, बुढ़ापा यार, जवानी, जवानी काबू में नहीं होने लग रही मेरे भाई। जवानी भी क्या एक फीलिंग है, उसी टाइप से बुढ़ापा भी क्या है? एक फीलिंग है, पार्थ फीलिंग। ठीक है, यानी बुढ़ापा भी क्या है? एक फीलिंग है। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आप और लो, मोटापा ले लो। मोटापा भी क्या है? एक फीलिंग है यार, मतलब मोटापा की फीलिंग ले रहा है, पेट लिकड़ गया, तोंद सी। ठीक है, चीजें समझ में आने लग रही है, नहीं आने लग रही? जी बिल्कुल समझ में आने लग रही है। अब मैं तुमसे दो चीज पूछता हूं, तुम लोग बताना। दो शब्द हैं, एक का नाम है जी मिठाई, और एक का नाम है जी मिठास। ये कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? मिठाई कौन सी है और मिठास कौन सी है? एक बार मेरे को बताओ, ये कौन कौन सी संज्ञाएं हैं?
फिर आगे चलते, फिर हम लोग अगली की तरफ चलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। बताओ एक बार के लिए सभी साथी, मिठाई और मिठास कौन कौन सी संज्ञा है? सर गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो रहा है मेरे भाई। मैटर के ऊपर करेंगे बात। सर मैं दिल्ली पुलिस में लगूंगा, बहुत बढ़िया है। सर आई वांट टू सी योर आईज। जरा अजय भाई दिखा दूंगा कौन आंख मेरी। आ जाओ भाई। चले आगे। आया। मिठाई है, मिठास है भाववाचक, और मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। मिठाई क्या है? मिठाई, हमने किसी पर्टिकुलर मिठाई का नाम लिया? जी बिल्कुल नहीं लिया। अगर मैं किसी एक मिठाई का नाम लेता, जैसे मान लिया मेरे को तो भाई पेड़े वाली मिठाई पसंद है, पेड़ा भी तो एक मिठाई है। मेरे को तो भाई काजू कतली पसंद है, काजू कतली भी एक मिठाई है। अगर मैं पर्टिकुलर नाम लेता, काजू कतली, पेड़ा, तो कौन सी बन जाती? व्यक्तिवाचक बन जाती, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक का नाम लिया। अब नॉर्मल मिठाई, तो नॉर्मल मिठाई क्या है? एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगी, तो ये क्या है? ये एक जातिवाचक है। ओके जी। और मिठास क्या? मिठास फीलिंग है, भावना है, तो ये क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? तो मिठाई और मिठास क्लियर है, और भाववाचक संज्ञा भी आप सभी के क्लियर है। ओके जी, दिमाग के अंदर घुस गई। तो हमारी अगली संज्ञा के ऊपर, जिसका नाम है जी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य किसको बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं जी मैटर को। मैटर, कौन सा मैटर हो गया जी? अरे वो मैटर नहीं, तारे तो मैटर बहुत गणे हुए हैं, अच्छा पे पेंट टिक दी को नहीं, मैटर संभालेंगे। थोड़ा शरीर शरीर बनाओ, बॉडी सोडी डोले सोले बनाओ, आजकल लिकड़े लिकड़े से छोरे हैं। नो, कैंचले है, अच्छा पेंट को टिक दी, भगवान कसम नु पेंट नु लटक दे साल। जिगला होना चाहिए, जिगला नु कौन बेरा। वो यार ठट आदमी एक थप्पड़ मारा, पेशाब की धार चल लगी 4 दिन तक नहीं रुका है। मैटर वो वाला मैटर नहीं भाई, मैटर का मतलब है पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती? मैटर की कितनी अवस्थाएं होती भाई? पार्थ, मैटर की कितनी अवस्थाएं हैं? आना जरा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैटर की अवस्थाएं कितनी हैं? टेलीग्राम चैनल जॉब्स टारगेट नाम से ही मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उधर ही मिलेगी इसकी पीडीएफ। मैटर की कितनी अवस्थाएं पदार्थ की? 3 आंसर देने लगे रहा, कौन है यो? अमित कुमार। अमित कुमार भाई तेरा सिलेक्शन कौन हुआ है? सारे 3 अरे तमकड़े तो पढ़ो भाई, साइंस सुइंस कहां से पढ़ते हो मेरे भाई साइंस? सारे जने 3 बताने लग रहे हैं यार। तारा तो बट्ठा गोल हो चुका भाई। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती, मैटर की 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये 5 अवस्थाएं, ये लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और ये 4 तो प्रकृति के अंदर होती हैं। कहां हो मेरे भाई? मतलब कैसे? कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो? क्लास के अंदर भी ऐसे उत्तर देते हो? शर्म लिहाज है नहीं। नुको 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, फिर नुको हमारा सिलेक्शन नहीं होता, कैसे होगा मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चले अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि मैटर, यानी कि ऐसी चीज जो इन 5 को रिप्रेजेंट करती हो। 5 में से किसी को भी, कोई सॉलिड भी हो सकता है, कठोर, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, प्लाज्मा भी हो सकती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन ये तो अलग होगी। सॉलिड के अंदर जैसे तुम्हारा सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई भी धातु लगा लो, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, एंड बैंड सैंड, कुछ भी हो, यानी जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध कराती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे अगले पे, इधर लिख दूं क्या? अगले पन्ना होगी जगह है, यहां पर लिख देता हूं द्रव्य वाले की डेफिनेशन। द्रव्यवाचक, जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध कराए, जो संज्ञा किसी
द्रव्य का बोध कराती हो, बोध कराती हो। द्रव्य का मतलब समझ गया ना, यानी कोई ना कोई मैटर यानी पदार्थ का बोध कराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि उसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, ऐसी चीजों को हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। पहचान क्या है, गिनना असंभव। जैसे सोना, सोने को तुम गिन सकते हो, तोल सकते हो, इतने ग्राम सोना, गिन तो नहीं सकते ना, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, इस टाइप से तो नहीं गिन सकते, ठीक है। ये कर सकते हो, आज ये इतने ग्राम सोना है मेरे पास, मानने लग रहे हो चीजें। जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, इसके अंदर तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आई। अब इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, सोना, चांदी, उदाहरण के लिए हम लोग बोल लेंगे, उदाहरण कौन कौन से हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये तो होगी धातु। चीनी, चीनी को गिन सकते हो, तोल सकते हैं जी, ठीक है। गिन थोड़े ना सकते हो, चीनी के दाने गिनने लगोगे तो 100 साल लग जाएंगे। दूध हो गया, लिक्विड के अंदर आ गया, दही हो गया, ठीक है। बेसन हो गया, बेसन को भी तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। कुछ भी लगा लो, तेल, पानी वगैरह वगैरह, कुछ भी, पेट्रोल, डीजल, सब इसी के अंदर आते हैं। ओके, द्रव्यवाचक क्लियर है, एक साथी के जी बिल्कुल क्लियर है। तो हम बात करते हैं आखिरी संज्ञा हमारी, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है जी, ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग समूह बना के नहीं चलते, एक आधे जने श्याम ना जारी मारने का चक्कर में समूह बना के खड़े रहोगे, सिगरेट का सुट्टा, हम सोचते लड़की मारता इंप्रेस होंगी, और मैं मल्टीपल टाइम बता चुके हूँ, लड़की ताकत को प्रणाम करती है। सिगरेट पियो तो ताकतवर थोड़े ना हो, हम तो कमजोर मानस, ऑलरेडी तारे फेफड़े कमजोर हैं, जीरो है, ठीक है। कितने राउंड रूंड फायर करना पड़ेगा, तारा फायर को नहीं हुआ है, क्यों, फेफड़े तो सूख चुके, स्टेमिना तो तारा जीरो है, ठीक है। सारथी रिश्ता देखने चले गए, लड़की बोल देगी कि हाँ जी क्या कुछ किया है, कुछ नहीं, बस नौकरी हमारे पास, गवर्नमेंट जॉब है। लड़की ने बोले 1 किलोमीटर की दौड़ मार दे, 1 किलोमीटर की दौड़ कैसे, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, फेफड़े भूल जाते हैं, कैसे लगेगी 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगेगी तो भाई तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तो तुम शिलाजीत खाते फिरोगे, छुड़ो, जाओ यहां से, रिश्ता कैंसिल भाई, तो हाथ कैंसिल। तो समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, ऐसी संज्ञा जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, यानी जिसकी गिनती समूह, जिसकी गिनती संभव है, और जिसको क्या है हम लोग एक समूह के रूप में देख सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती संभव है और हम उसे समूह के रूप में देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई। जैसे समूह होता है, समूह के रूप में यानी ग्रुप के रूप में हम उसको देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जी एग्जांपल दो जी, जैसे सेना होगी, सेना, सेना का पूरा ग्रुप है। पुलिस होगी, पुलिस का पूरा ग्रुप है, समूह है। मधुमक्खी, मधुमक्खी कभी एक सिंगल नहीं मिलेगी, पूरे ग्रुप के अंदर मिलेगी। परिवार हो गया, गिरोह, ये गिरोह आ गया, फलाना गिरोह हो गया, ये भीड़, संगठन, ठीक है। परिवार, गिरोह, भीड़, कोई भी पार्टी तुम्हारी, पार्टी मतलब संगठन, जो भी, जैसे भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, सारी पार्टी है, बिल्कुल सही बात है जी। कोई गुच्छा हो गया, ठीक है, सारे क्या है, ये सारे आपके समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समूहवाचक संज्ञा थी भाई। मैंने आप लोगों को 5 टाइप की संज्ञाएं सिखाई, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के है चीजें क्लियर होगी होंगी, दिमाग के अंदर घुसी। एक बार के लिए बताओ मेरे, नहीं प्राइवेट नहीं होगी भाई, क्लास, क्लास पब्लिक रहेगी, उस चीज की टेंशन ना लो, क्लास पब्लिक करोगी, प्राइवेट प्राइवेट नहीं करते, ठीक है जी। क्या हुआ, सपना सटार इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉमन नाउन, समझा नहीं भाई, भाई इंग्लिश इंग्लिश में नाउन पाउन ना करो, हिंदी में बोलो भाई। तुझे समझ में आई ना ये, मैंने आपको क्या बोला, 5 टाइप की आपकी संज्ञाएं होती हैं, 5 आपके संज्ञा के भेद थे, मैंने आपको पांचों क्लियर कर दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले क्या है, व्हाट इज द क्लास टाइमिंग,
क्लास टाइमिंग 11 AM, ठीक है। उन क्वेश्चनों से पहले भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है 5 अलग अलग तरीकों से, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ। भाववाचक संज्ञा, आपको भावना का पता लग गया ना, भावना, लड़की नहीं भावना, जैसे प्रेम, गुस्सा, ठीक है, ये सारी भावनाएं। तो इन संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? 5 अलग अलग तरीकों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आपको पांचों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर के अंदर जो है आपको सिर्फ करना है। कैसे जी? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताना। विशेषता कैसे? जैसे लोग कहते हैं, यार वो तो बहुत ज्यादा चतुर आदमी है। चतुर, चतुर क्या है उसकी विशेषता, और मैं अगर इसकी भावना बना दूं तो क्या है? चतुराई या चतुरता, ठीक है। उसकी अगर मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊं, यानी उसकी भावना दिखाने लग रहा है, तो उसके अंदर तरह चतुराई कूट कूट के भरी है। चतुराई क्या? उसके अंदर की फीलिंग है, भावना है, चालाकी है। चतुर क्या हो गया? नॉर्मल आपका विशेषण हो गया। चतुर यानी उसकी विशेषता होगी। क्रिया से, क्रिया का मतलब होगा काम, ठीक है? कोई भी काम होने लग रहा है, कोई भी क्रिया होने लग रही है। जैसे मैं बोल दूं क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए। हेलो सर, नमस्कार। एक बार मैं क्लास में, मुझे 10-15 मिनट में मिलाता हूँ। ओके। हाँ, हैप्पीनेस फीलिंग है कि क्रिया के अंदर कोई भी काम हो गया। जैसे मैं बोल दूं भाई क्रिया, आप कोई भी क्रिया बोलते हैं, उड़ान, ठीक है। उड़ान नहीं, उड़ान तो भाववाचक हो जाए। उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया है। मैं क्रिया का मतलब काम हो गया। चलना, चलना भी क्या है? क्रिया है। कई जने ऐसे मिट्टी चाल में चलते हैं। मिट्टी चाल का मतलब समझते हैं? ऐसे डूंगे में टकाते हुए लड़कियों की तरह, ठीक है, उसको मिठा बोलते हैं, ऐसे लड़कों की प्रजाति को। तो चाल हो गई, देखो चलना, चलना क्या है? क्रिया है। उसकी भाववाचक संज्ञा में उसकी भावना, चाल, हाय रे उसकी चाल कटमट कर दी, यानी वो भावना होगी, वो फीलिंग होगी। चीजें समझ में आई? यानी कि क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग क्या है, भाववाचक संज्ञा का अगर हम उसको बहुवचन बना देते हैं तो जातिवाचक के अंदर चेंज हो जाती है, और जातिवाचक संज्ञा को चेंज कर दे तो वापस भाववाचक बन जाती है। सर्वनाम कौन से हो गए? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे ये है, वह है, ये सारे सर्वनाम हो गए। अब वह है, ये भी अभी आएंगे, आगे मैं सारी चीजें कर रहा हूं, तुम टेंशन ना लो। एक बार के लिए अब देखो, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहली चीज, हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। मैंने आप लोगों को सिंपल सा कंसेप्ट बताया, विशेषण से कैसे बनाओगे, जो किसी चीज की विशेषता बताए, ठीक है। मेरे को इसके अंदर विशेषता देखो, कुटिल, कुटिल का मतलब, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया था, कुटिल का मतलब क्या है? चालाकी, ठीक है, चालाकी हो गई। कुट वो देखो, आप खुद देखो, तो वो बड़ा ही कुटिल व्यक्ति है। कुटिल का मतलब हो गया वो बड़ा ही चालाक व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति। ये क्या होगी? उसकी विशेषता होगी। और इस कुटिल को अगर मैं भावना के अंदर तब्दील करना चाहूं तो क्या बन जाएगी? कुटिलता नहीं बन जाएगी? कुटिलता, उसके अंदर तो बड़ी कुटिलता है। कुटिलता क्या है? फीलिंग, उसके अंदर तो बड़ी चालाकी है या नहीं है? चेंज होने लग रहा है, नहीं होती? ये चीजें समझ में आई या नहीं आई बताओ? विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ बताओ। ये चीज समझ में आई नहीं? कुटिल से कुटिलता, कुटिल का मतलब चालाक लड़का, कुटिलता उसकी फीलिंग है, भावना है। अभी एमसीक्यू करेंगे, टेंशन ना लो। क्लियर आई? चीजें समझ में आई नहीं आई? चालाक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ लेंगे क्लास, टेंशन ना लो, जीके की क्लास भी होगी। आवाज के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले आगे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब जैसे सरल है, सरल वो बड़ा ही सरल व्यक्ति, यार सरल का मतलब सिंपल सा आदमी है। सरलता, उसकी फीलिंग आ गई, ठीक है भाई, यार उसके अंदर तो बहुत सरलता है यार। सरलता, सरलता को आप देख सकते हो? जी बिल्कुल नहीं देख सकते। वो क्या? वो भावना है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, वो भावना, वो फीलिंग है। तो सरल से क्या बन गया? सरलता बन गया, ठीक है। युवा क्या है? युवा उसकी विशेषता है, वो लड़का युवा है, यानी भाई यंग है, ये कार्रवाई बिठास का सारी डालेगी। तो युवा की अगर मैं विशेषता करूं, यौवन, उसका यौवन झलक रहा है,
उसकी जवानी फूट फूट के बाहर आ रही है, तो यानी युवा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? यौवन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यौवन। ये भाववाचक संज्ञा तुमको आनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। युवा की भाववाचक संज्ञा बनाएं। ठीक है, आपसे पूछ लिया युवा की भाववाचक संज्ञा यौवन होती है, युवा क्या चीज है? ऑप्शन के अंदर आता है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, क्या सौदा है? तो अगर आपने पढ़ रखा तो आप लोग बता दो हाँ भाई युवा क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने लग रहा है, और क्या सौदा होगा? कि ये चीज भी समझ में आ गई। ऊंचा, ऊंचा क्या उसकी विशेषता है, ठीक है। और ऊंचा की अगर भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या ऊंचाई, यही बढ़ेगी। ऊंचा की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? ऊंचाई बन जाएगी। जी बिल्कुल सही, इसके अंदर भी कोई दिक्कत परेशानी की बात जी बिल्कुल भी नहीं है, चीजें समझ में आने लग रही है, सारी की सारी आएगी। लंबा उसकी विशेषता, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? लंबाई बन जाएगी। ठीक है, बूढ़ा उसकी विशेषता, जैसे जवानी विशेषता थी उसी टाइप से बुढ़ापा भी विशेषता होगा, यानी बूढ़ा क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। वीर है, वीर क्या है? वीर उसकी विशेषता है। फीलिंग क्या है? मेरे अंदर तो वीरता की फीलिंग आने लग रही है, तो वीरता क्या हो जाएगी जी? फीलिंग हो जाएगी। अमीर क्या है? उसकी विशेषता खासियत, वो अमीर व्यक्ति है, इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? अमीरी। भाई मेरे में तो अमीरी आ रही है। अमीरी क्या है? फीलिंग है। ओके जी। गरीब क्या हो जाएगा? गरीब विशेषता, वो व्यक्ति गरीब है, फीलिंग क्या हो जाएगी? गरीब भी हो जाएगी जी। ठंडा क्या है? विशेषता है। आइसक्रीम ठंडी है, भोजन ठंडा है, विशेषता है। इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? यार मेरे को तो ठंडक लगने लग रही है यार, बेबी प्लीज मुझे गर्माहट दो, मेरे को तो ठंडक लगने लग रही है, ठंडक। भूखा क्या है? विशेषता है, वो लड़का तो भूखा बैठा है। ठीक है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? भूख। उसको भूख लगी, भूख क्या है? एक फीलिंग है, भावना है। पीला क्या है? विशेषता, उसने पीले रंग की शर्ट पहनी, उसने पीले रंग का हक दिया, ठीक है, ये क्या विशेषता है। और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? पीलापन। पीलापन, उसकी चड्डी पर पीलापन आया हुआ है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना लोगे या नहीं बना लोगे, एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताओ। क्लियर है? आगे चलूं? चलो जी। तो बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जाति मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम में आप लोगों को बता चुका हूं, जाति क्या है? ग्रुप को, जैसे इंसान है, ये इंसान की जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसान को ये नहीं है, सारी इंसान मानव जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। तो इंसान से क्या बन जाएगी? भावना, इंसानियत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बन जाएगी इंसानियत बन जाएगी जी। तो इंसानियत क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। पुरुष क्या है? पुरुष आदमियों की एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगे, बस सारे पुरुष। तो पुरुष की भावना क्या बन जाएगी? तो मेरे अंदर तो पुरुषता भर भर के भरी हुई है भाई, अंदर नू, नू मतलब झलका है। तो क्या बोलते हैं उसको? पुरुष तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे जी? पुरुष तो बोलेंगे। पुरुष का गलत मत कर देना, कहते पुरुष होता ठो क्या हो। ठीक है, स्त्री का क्या बन जाएगा? स्त्री तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्री तो। माता, माता जितनी भी माँ है उन सबकी जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही माता। माता की फीलिंग क्या हो जाएगी? भाई मेरे अंदर तो मातृत्व की फीलिंग, यानी माता की फीलिंग आने लग रही है, तो फीलिंग के अंदर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? मातृत्व बन जाएगा। बच्चा है, बच्चा सारे छोटे बच्चों की जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, तो बच्चे की फीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बचपन। भाई मुझे तो बचपन के अंदर जाना है, ठीक है, बचपन की फीलिंग लेनी है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। आदमी है, नॉर्मल आदमी क्या है? सारे जो आदमी जगत उसकी जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ठीक है, इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? आदमियत। क्या हो जाएगी? आदमियत। भाई मेरे को तो आदमियत वाली फीलिंग लेनी। घर क्या हो गया? जितने भी धरती पे घर हैं वो सारे घरों की जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ठीक है। और इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? घर से बढ़िया घरेलू। भाई मैं तो बड़ा ही घरेलू व्यक्ति हूं यार, घर पे ही रहना पसंद है। डाकू क्या है? जितने भी डाकू हो गए, लुटेरे हो गए, उन सबका ग्रुप हो गया, ठीक है। डाकू की फीलिंग क्या हो जाएगी? डकैती। ठीक है, ओके जी। ठग क्या है? जितने भी ठग उन सबका ग्रुप है। ठग की फीलिंग क्या हो जाएगी? भाई मैंने तो उसका ठगी कर ली, फीलिंग ले गया ठगी की। ओके जी। शिशु क्या है? छोटा बच्चा, शिशु की फीलिंग लोगे तो क्या हो जाएगा? शैशव। सैसो भी बोल देते, शिशुता भी आ जाता है कई बार। ठीक है जी। नेता क्या है? नॉर्मल लीडर है। और नेता की फीलिंग ले तो नेतृत्व करूंगा भाई, मैं तो लीडरशिप करूंगा, यानी नेतृत्व हो जाएगा। चिकित्सक क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर की फीलिंग लोगे तो चिकित्सा करनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा, यानी चिकित्सा हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। तो क्या तुम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना लोगे? आगे चलूं?
क्या हो गया सर? पर्यायवाची शब्द कब करवाओगे? करवाऊंगा, सारी चीज करवाऊंगा यार, टेंशन ना लो तुम। टेंशन जूते की नोक पर रखा सा पहले दिन पे, नेतृत्व, वेरी गुड। अरे जीके जीएस की भी लेंगे क्लास, या तो आज 3 बजे लूंगा या रात को 8 बजे। तुम लोग बता दो कमेंट करके कि इस टाइम लें जीके जीएस की क्लास, 3 बजे लें या रात को 8 बजे, बताओ। तुम लोग बोलोगे उसी टाइम ले लेंगे, क्लास मेरी तैयार है। अरे पीवाई क्यू करवाऊंगा, लेके तो आया हुआ हूं, तुम टेंशन क्यों ले, पूरा तो कर लो। ये रे पीवाई क्यू लेके तो आया हुआ हूं सारे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? अब देखो आगे क्या। अब हम लोग देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई काम, कि किसी ना किसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और जैसे वो चलने लग रहा है, चलने से क्या बनेगा? चाल। चाल क्या होगी? फीलिंग होगी। नॉर्मल चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। उड़ना क्या हो गया? क्रिया होगा, काम हो गया। और उड़ान क्या हो गया? उड़ान आपकी फीलिंग होगी। मैं तो उड़ान भरूंगा, फीलिंग लेने लगे रहा, मैं तो उड़ान भरूंगा आकाश में। ठीक है जी। उभरना, उभरना क्या है? क्रिया है, वो धीरे धीरे बीमारी से उभरने लग रहा है। इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? उसके अंदर उभार आने लग रहा है, पेट के अंदर उसके उभार आने लग रहा है। हंसना क्या है? क्रिया, हा, 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 हा। इसकी फीलिंग क्या हो जाएगी? हंसी, मेरे को तो हंसी आ गई। दौड़ना क्या है? क्रिया है, फीलिंग क्या हो जाएगी? दौड़ हो जाएगी। बनना क्या है? क्रिया है, फीलिंग क्या हो जाएगी? बनावट हो जाएगी। लिखें। सजना क्या है? क्रिया क्या है, फीलिंग क्या हो जाएगी? सजावट हो जाएगी। मिलना क्या है? क्रिया है, फीलिंग क्या हो जाएगी? मेल मिलावट। ठीक है, मिलना है, मिलावट, मिलावट की फीलिंग आ गई। गाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, फीलिंग क्या हो जाएगी? गाने की क्रिया क्या हो जाएगी तुम्हारा? गान। ठीक है, चमकना क्या है? क्रिया है, फीलिंग क्या हो जाएगी? चमक। जागना क्या है? क्रिया है, फीलिंग क्या हो जाएगी? जाग। झुकना क्या है? क्रिया, फीलिंग क्या हो जाएगी? गजब की। ठीक है, जागना, जागना का जाग नहीं होता, जागरण होता है, सॉरी। जागना क्या होता है? जागरण। झुकना क्या है? क्रिया है, झुकने की फीलिंग को क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते